टाइफॉइड के जैसे यहाँ पे नाम आता है, सबसे पहले हमने कहना है कि टाइफॉइड को जाना जाता है, आपने सुना होगा इसे आंत्रज्वर के नाम से जानते हैं, या निकासा निकलना भी कहते हैं, दाना निकलना भी कहा जाता है इसे हिंदी भाषा में। तो सबसे पहले टाइफॉइड को किस किस नाम से जाना जाता है? आखिर ये जो टाइफॉइड जो डिजीज है कि टाइफॉइड को किस किस नाम से जानते हैं, तो आपने कहना सर टाइफॉइड के जितने नाम देखे उतने कम है। इसे ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो टाइफॉइड के यदि नाम देखें तो सबसे पहले बेटा टाइफॉइड को जाना जाता है नॉन एज स्टेप लैडर फीवर। किस नाम से जानते हैं? स्टेप लैडर फीवर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें धीरे धीरे बुखार दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, स्टेप बाय स्टेप बुखार बढ़ता है। स्टेप लैडर फीवर के नाम से जानते हैं। इसे ही जाना जाता है बेटा किस नाम से? इंटेस्टाइनल फीवर के नाम से जानते हैं। इंटेस्टाइनल फीवर के नाम से जानते हैं कि सर इसे और किस नाम से जानते हैं? तो इंटेस्टाइन को एंटरिक कहा जाता है, तो इसे किस नाम से जानते हैं बेटा? एंटरिक फीवर के नाम से जानते हैं। कि सर इसे और किस नाम से जानते हैं? तो बेटा अब आपने कहना है सर टाइफॉइड को ही जाना जाता है किस नाम से? गैस्ट्रिक फीवर के नाम से जानते हैं। कि सर इसे और किस नाम से जानते हैं? तो बेटा इसे जाना जाता है नॉन एज टाइफॉइड का ही दूसरा नाम होता है, इसे जानते हैं सिलो फीवर के नाम से जानते हैं। कि सर टाइफॉइड को और किस नाम से जाना जाता है? तो बेटा अब आपने कहना है सर टाइफॉइड को जाना जाता है किस नाम से? नर्वस फीवर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नर्वस फीवर के नाम से जानते हैं। कि सर टाइफॉइड को और किस नाम से जानते हैं? तो बेटा अब आपने कहना सर टाइफॉइड को जाना जाता है किस नाम से? स्वैन फीवर के नाम से जानते हैं। कि सर टाइफॉइड को और किस नाम से जानते हैं? तो बेटा अब आपने कहना है कि सर टाइफॉइड को जाना जाता है इंडेक्स ऑफ जनरल सैनिटेशन। इंडेक्स ऑफ जनरल सैनिटेशन के नाम से जानते हैं। ये तो है बात नाम की, अब बात किसकी होगी? काम की। यस। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर ये तो नाम की बात है, अब हमें ये बता दीजिए कि टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट क्या है? तो बेटा जी अब आपने कहना है कि सर टाइफॉइड का जो पॉजिटिव जो एजेंट है वो क्या होता है? साल्मोनेला। क्या है बेटा यहाँ पे? साल्मोनेला। और इस साल्मोनेला की खोज किसने की? आखिर कौन है ऐसा शख्स जिसकी वजह से आज हमें टाइफॉइड पढ़ना पड़ा? तो आपने कहना है कि इस साल्मोनेला की जो खोज की थी वो किसने की थी? तो डिस्कवर बाय डेनाइल एलमन। डेनाइल एलमन। डेनाइल एलमन साल्मोनेला। अब यहाँ पे ये जो साल्मोनेला जो है इसकी दो स्पेसीज होती हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर साल्मोनेला की कितनी स्पेसीज होती हैं? तो बेटा आपने कहना है सर साल्मोनेला की स्पेसीज जो होती हैं दो होती हैं। एक होती है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी होता है बेटा जी, और दूसरा कौन सा होता है? साल्मोनेला पैराटाइफी होता है। साल्मोनेला पैराटाइफी होता है। एक होता है साल्मोनेला टाइफी, एक होता है साल्मोनेला पैराटाइफी। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा टाइफॉइड इनमें से कौन सा अफेक्ट करता है? तो बेटा सभी केसेस को देखें तो सभी केसेस में से सबसे ज्यादा 95% जो अफेक्ट करता है वो कौन सा होता है बेटा? साल्मोनेला टाइफी अफेक्ट करता है। और ओनली 5% जो केस होते हैं वो किसके होते हैं बेटा जी? यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है आपका। 5% केस किसके होते हैं बेटा? पैराटाइफी के होते हैं।
अब क्वेश्चन आपका सेकंड ये पूछा जाएगा कि पैराटाइफी की स्पेसीज कितनी होती हैं। तो आपसे क्वेश्चन जब कहेगा कि सर स्पेसीज ऑफ पैराटाइफी, तो इसकी भी स्पेसीज होती हैं। तो 3 स्पेसीज होती है बेटा, कौन कौन सी? ए, बी और सी। ए बी सी 3 स्पेसीज होती है। ये तो मैंने आपसे बात की स्पेसीज की। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर साल्मोनेला टाइफी की कितने एंटीजन होते हैं। एंटीजन ऑफ साल्मोनेला टाइफी, कि सर साल्मोनेला टाइफी के कितने एंटीजन होते हैं। तो बेटा साल्मोनेला टाइफी के जब एंटीजन का नाम आता है तो आपने कहना है सर इसके 3 एंटीजन होते हैं। कितने एंटीजन होते हैं? 3। अब ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है आजकल एग्जाम के अंदर। और 3 एंटीजन कौन कौन से हैं? तो आपने कहना है सर एक होता है ओ एच एंड वी आई। कि सर साल्मोनेला टाइफी के 3 एंटीजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ओ एच एंड वी आई एंटीजन होता है बेटा। कौन कौन से होते हैं बोलो? ओ एच एंड वी आई। अब सेकंड नंबर पे हमसे कहेगा कि सर ये ओ एच एंड वी आई कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो आ जाइए एंटीजन। सपोज कीजिए गलती से टैप हो गया। अजो आपको ये डायग्राम दिख गया होगा, क्लियर है सबको? थोड़ा और जूम कर लेते हैं। देखिए बेटा, अब ये डायग्राम है वो किसका है बेटा? साल्मोनेला का डायग्राम। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है साल्मोनेला टाइफी की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या होते हैं? सबसे पहले कैप्सूल होता है, इस पे कैप्सूल होता है। इसके बाद इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। आपको जब मैं माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। जैसे फ्लैजिला होती है, पिलाई होती है, राइबोसोम्स होते हैं, है ना। उसके बाद पॉलीसोम्स होते हैं। तो ये आपको मैं वहाँ पे सब कुछ बताऊंगा। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि मैंने एक रफली आपको एक क्या बताया हुआ है, साल्मोनेला टाइफी का डायग्राम मैंने आपको बताया हुआ है, स्ट्रक्चर बताइए। तो यहाँ पे 3 एंटीजन का मैंने आपको नाम लिया है। एक मैंने एंटीजन का नाम लिया था कौन सा? वी आई। एक है कौन सा? ओ। एक कौन सा है बेटा यहाँ पे? एच। अब क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा कि साल्मोनेला के एंटीजन जो होता है एच, उसे किस नाम से जानते हैं, वी आई को किस नाम से जानते हैं, और ओ को किस नाम से जानते हैं। तो बेटा ये जो वी आई जो एंटीजन होता है ये तो कहाँ प्रेजेंट होता है? जो बैक्टीरिया के चारों तरफ जो वो एक जिलेटिनियस जो सिक्रेशंस होता है, जिसके अंदर बैक्टीरिया बंद होता है, मतलब कैप्सूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जो उस बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर जो कैप्सूल है, आउटर कवरिंग जो लेयर्स होती है बैक्टीरिया की, उस कैप्सूल्स के अंदर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है? वी आई। इसी वजह से जब क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा विच इज आल्सो नोन एज कैप्सुलर एंटीजन ऑफ साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी का कैप्सुलर एंटीजन के नाम से किसे जानते हैं? तो आपने आंसर क्या देना है? वी आई। अब ये जो बना होता है, ये जो एंटीजन वो किसका बना होता है? पॉलीसेकेराइड का बना होता है बेटा। किस नाम से, क्या किसका बना होता है? पॉलीसेकेराइड। तो इसी वजह से इसे किस नाम से, ये जो प्रोटेक्ट करता है जब किसी इस बैक्टीरिया के ऊपर, जब ट्रीटमेंट में किसी भी एंटीबायोटिक्स को यहाँ पे दिया जाता है, तो उस एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में जो काम करता है वो कौन सा एंटीजन करता है बेटा? वी आई काम करता है। बात समझ में आई? सबसे पहले जैसा आउटर कवरिंग में प्रेजेंट होता है, पॉलीसेकेराइड का बना होता है,
और कोई भी जब मतलब यहाँ पे कोई भी एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाती है, एंटीबॉडी जो यहाँ पे लड़ने के लिए आती है, तो एंटीबॉडी से लड़ने का काम कौन करता है? कौन करता है बेटा? ये। अब सेकंड नंबर, ये इसकी बॉडी है बेटा, क्या है ये इसकी बॉडी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा बॉडी को कहा जाता है बेटा यहाँ पे सोमेटिक, क्या बोलते हैं बॉडी को? सोमेटिक। बॉडी बोल दीजिए या सोमेटिक बोल दीजिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा साल्मोनेला की बॉडी के अंदर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है, तो आपने कहना है सर ओ एंटीजन प्रेजेंट होता है। इसी वजह से इसे ओ एंटीजन को किस नाम से जानते हैं? सोमेटिक एंटीजन के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे जब बैक्टीरिया जो मूवमेंट करता है वो किसके माध्यम से करता है? ये फ्लैजिला के माध्यम से उसमें क्या होता है बेटा? मूवमेंट होता है। यस। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ जाएगा फ्लैजिलम एंटीजन के नाम से किसे जानते हैं? एच एंटीजन। अब बना दो बेटा इसको जल्दी से, जल्दी से बना दीजिए। लिखा सबने? लिख दिया होगा। कंप्लीट। चलते आगे। अब चलते हैं
टाइफॉइड का ROT है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन। रूट ऑफ ट्रांसमिशन ROT, रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टाइफॉइड। तो आपने बोलना है कौन सा रूट से होता है बेटा, फीको ओरल रूट से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो आपने कहना है मोड ऑफ ट्रांसमिशन में कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से होता है। कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। इसके बाद आता है बेटा यहाँ पे सीजन। तो सबसे ज्यादा आपने कहना है बेटा मोस्टली प्रेजेंट इन रेनी सीजन बट मे बी इन एनी सीजन। मुझे सबसे ज्यादा सुकून जो मिलता है टाइफॉइड को पढ़ाने में मिलता है, क्योंकि जब बात की जाएगी किसकी, जेंडर की, तो आपने कहना है ध्यान से लिखना, यस मोस्टली अकर इन फीमेल, FEMALE, मोस्टली अकर इन फीमेल देन मेल। बाकी सब दुख किसको मिलने होते हैं, बॉयज को, है नहीं, टाइफॉइड को छोड़। अब आ जाइए एज, मोस्टली अकर इन चिल्ड्रन, मोस्टली अकर इन चिल्ड्रन, सबसे ज्यादा बच्चों में होता है बट मे बी अफेक्ट एनी एज ग्रुप। बट मे बी अफेक्ट एनी एज ग्रुप। वैसे सबसे ज्यादा किसमें होता है बेटा, बच्चों में होता है, लेकिन किसी भी एज ग्रुप को भी अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स कि सर टाइफॉइड के क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं। तो जो टाइफॉइड के अंदर साइन सिम्टम्स आते हैं वो क्या आएगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा जाएगा अर्ली साइन ऑफ टाइफॉइड, कि सर टाइफॉइड का अर्ली साइन क्या होता है। तो आपने कहना है सर अर्ली साइन में आएगा क्या, कॉन्स्टिपेशन। टाइफॉइड का अर्ली साइन कौन सा आएगा, कॉन्स्टिपेशन। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मोस्ट कॉमन साइन क्या आएगा, तो टाइफॉइड का बेटा मोस्ट कॉमन जो साइन होता है, तो आपने कहना है यहाँ पे मटर के जैसा सूप आता है, पी सूप डायवे कहा जाता है उसे। क्या बढ़िया बात। और क्या रहेगा पर्सन को यहाँ पे, तो आपने कहना है यहाँ पे एब्डोमिनल पेन रहेगा बेटा जी, क्या रहेगा, एब्डोमिनल पेन। नेक्स्ट क्या रहेगा बेटा जी यहाँ पे, तो आपने कहना है एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा। और ये तो जाहिर सी बात है, नोजिया एंड वोमिटिंग, ये तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चंस पूछा जाएगा विच ऑर्गन मोस्टली अफेक्टिंग टाइफॉइड, विच ऑर्गन ऑफ बॉडी, विच organ of body, which organ of body mostly affect in typhoid। टाइफॉइड के अंदर बॉडी का कौन सा ऑर्गन सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है, तो आंसर लिख देना बेटा, यहाँ पे इंटेस्टाइन होती है सर। कौन सी होती है, इंटेस्टाइन। वो भी कौन सी, कितनी इंटेस्टाइन होती है अपनी बॉडी में, अच्छा दो होती है। इंटेस्टाइन कितनी होती है बेटा, दो ही होती हैं, एक लार्ज एक स्मॉल। सबसे अफेक्ट कौन सी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन।
अब आपसे कहेगा सर विच इज द टायर्ड सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड, टायर्ड सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड, टाइफॉइड के टायर्ड सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिम्टम्स होते हैं टाइफॉइड के वो 3 आते हैं बेटा। टाइफॉइड सिम्टम्स जो होते हैं टाइड सिम्टम्स के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे टाइड सिम्टम्स पूछेगा क्या बना दीजिए, ट्रायंगल बना दीजिए। सबसे पहले बच्चे को जब देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे रोज स्पॉट देखने को मिलेगा, रोज स्पॉट। अब एक दिन आएगा जिसमें रोज सबसे ज्यादा दिए जाएंगे, है नहीं है? उस दिन मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा रोज डे मनाने से कुछ नहीं होगा। इस रोज के लिए मेडिकल कुछ टर्म्स याद कर लीजिए, आज ही बताऊंगा, लेकिन उस दिन मैं कम से कम रोज के नाम से आपको 10 सिम्टम्स बताऊंगा, 10 डिजीज के नाम लूंगा जिसके अंदर सभी के साइन जो स्टार्ट होंगे रोज के नाम से स्टार्ट होंगे। यस, तो यहाँ पे रोज स्पॉट जो साइन आता है मतलब इसमें क्या आएगा कि उसके अपर एब्डोमिन के ऊपर रेडिश रेडिश कलर के दाने दाने दिखाई देने लग जाएंगे। यस, कभी कभी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं वो कहते हैं ना शर्ट ऊंची कर देखते हैं और दाने पे हो जाएंगे, मे भी हो सकता है टाइफॉइड है। तो यहाँ पे क्या मिलता है बेटा, रोज स्पॉट साइन देखने को मिलते हैं अपर एब्डोमिन पर, अपर एब्डोमिन। इसके बाद क्या हो जाते हैं बेटा, उस इसको टाइफॉइड उसको पेयर्स पेचेज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, पेयर्स पेचेज। और पेयर्स पेचेज का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे इंटेस्टाइन जो हो जाती है वो परफोरेट होने लग जाती है और उसमें लीजन्स बनने लग जाते हैं, घाव बनने लग जाते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पेयर्स पेचेज का मतलब क्या है, इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इंटेस्टाइनल क्या हो जाना, परफोरेट हो जाना। और तीसरा जो यहाँ पे देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, जब यहाँ से लीजन से जब स्टूल पास आउट होगा तो कैसा आएगा बेटा, यहाँ पे पी सूप डायरेक्ट जैसे देखने को मिलेगा। बोलो भोलेनाथ की जय, राधे राधे, जय माता दी। क्या बोलते हैं, जय माता दी, बोलो कुंभ के मेले की जय। वहां आए हुए 50 करोड़ शरणार्थियों की भी जय, है ना। अब चलते हैं कि ये बात तो सब सही है सर, हम क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, कर लोगे? तो अब ये बता दीजिए सर इसकी जांच क्या होती है। तो आपने कहना है सर इसकी जांच जो होती है, डायग्नोसिस जो होता है, तो एक बार एग्जाम हुआ था बठिंडा एम्स का, और बठिंडा एम्स का जो एग्जाम हुआ था वहां पे सीधा सा क्वेश्चन आया था, बासु टेस्ट किसमें किया जाता है। सीधी सी लाइन थी, बासु, BASU, बासु। और बासु जो टेस्ट किया जाता है बेटा, तो बी का होता है ब्लड एग्जामिनेशन, ब्लड एग्जामिनेशन या ब्लड कल्चर भी बोल सकते हो, ब्लड कल्चर। एक एग्जाम हुआ था जिपमर का जिसमें सीधा सा क्वेश्चन पूछ जाएगा, विच इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ द टाइफॉइड। टाइफॉइड के गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसको जानते हैं बेटा, ब्लड एग्जामिनेशन को जानते हैं। आई थिंक मुझे थोड़ा सा याद आया कि एक क्वेश्चन आया था जब नॉसेट 5 का एग्जाम हुआ था, नॉसेट 5 में एक आया था, एक पर्सन है जिसको यहाँ पे क्या हो गया है, 5 डेज से टाइफॉइड फीवर है और 5 दिन से टाइफॉइड है। तो बताइए कौन सा टेस्ट किया जाएगा, तो बेटा सबसे पहले जो फर्स्ट वीक में जो जांच की जाती है, फर्स्ट वीक, और स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वीक होता है, तो फर्स्ट वीक में जो होता है बेटा जी यहाँ पे कौन सी होती है, ब्लड एग्जामिनेशन। सभी के दिमाग में एक ही बात चलती है कि सर
यहाँ पे विडाल टेस्ट कंफर्मेटिव होता है, विडाल टेस्ट कंफर्मेटिव होता है। और आंसर मैक्सिमम यही लगा के आए थे। एक सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया था, एक पर्सन को 5 दिन से क्या है, टाइफॉइड है, तो बताइए कौन सा टेस्ट होगा। और बच्चों ने सभी ने क्या सोचा है कि यहाँ पे तो क्या पूछा है, कंफर्मेटिव पूछा है, नहीं। वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो वीक में जो किया जाता है बेटा, कौन सा करते हैं, ब्लड एग्जामिनेशन। और सेकंड वीक जो किया जाता है बेटा, तो यहाँ पे होता है सेकंड वीक। और सेकंड वीक में जो होता है बेटा जी यहाँ पे, तो आपने कहना है एग्लूटिनेशन टेस्ट। एग्लूटिनेशन टेस्ट, या इसे ही बोलते हैं क्या, एंटीजन, एंटीजन टाइटल टेस्ट। और इसमें नाम होता है बेटा जी यहाँ पे कौन सा, विडाल टेस्ट। क्या किया जाता है बेटा, विडाल टेस्ट। क्वेश्चन पूछा जाएगा विच इज द कंफर्मेटरी डायग्नोसिस। कंफर्मेटरी डायग्नोसिस कौन से है, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस में क्या बोलना है बेटा, विडाल टेस्ट। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टूल एग्जामिनेशन कब किया जाएगा, तो थर्ड वीक किया जाएगा, तीसरे वीक में। S4 बोलना है बेटा जी यहाँ पे, स्टूल एग्जामिनेशन क्या बोलना है, बोलो, स्टूल एग्जामिनेशन। यू से बनेगा बेटा, ये कौन से वीक में जाएगा, ये जाएगा 4th वीक। यू का मतलब होता है बेटा यहाँ पे क्या, यूरिन एग्जामिनेशन। पढ़ो ऐसे कि कोई सोचे तो उसकी आंखें है ना खुली की खुली कि आंखें पढ़ कहाँ से आया ये, उलझा दो सामने वाले को, है नहीं है। यस, अब सीधा अब एग्जामिनर देगा तो कहाँ से देगा, इतना विद्वान नहीं है। मैं आपको सही बताता हूँ, एग्जामिनर कभी भी स्टूडेंट से ज्यादा बड़ा विद्वान नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि स्टूडेंट से बढ़ के टीचर भी विद्वान नहीं होता है। डेफिनेटली बात बताइए मैंने आज आपको, क्योंकि टीचर अपनी एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट में विद्वान हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट 6 महीने के अंदर सभी सब्जेक्ट का विद्वान होता है। दैट इज डेफिनेटली, है नहीं है। और जो टीचर सभी सब्जेक्ट का विद्वान होता है, उसको कोई हरा भी नहीं सकता है नहीं है। वो फिर क्या बन जाते हैं, होलिस्टिक बन जाते हैं, कॉम्प्रहेंसिव बन जाते हैं। तो बेटा जिंदगी में कहते हैं ना, चाहे दोस्त कम बनाना, लेकिन एक ऐसा बनाना 10 के बराबर अकेला हो। जिंदगी में दोस्त कहते हैं चाहे कम बनाओ, पर ऐसा बनाओ कि 10 को रखने की आवश्यकता नहीं पड़े, वो सबसे बेस्ट होता है। 10 की भीड़ करने से अच्छा है एक ऐसे दोस्त बनाओ जो आपके हर सुख और दुख में साथ दे, जो आपको हर चीज के लिए मोटिवेट करे। 10 से बजाते एक बना। मोर फ्रेंड मोर डिस्टर्बेंस, नो फ्रेंड नो डिस्टर्बेंस। आंसर राइट। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा टाइफी डॉट टेस्ट किस में किया जाता है, आ जाइए, टाइफी डॉट टेस्ट। टाइफी, टाइफी डॉट टेस्ट। टाइफी डॉट टेस्ट के माध्यम से क्या किया जाता है, तो आपने कहना है टू फाइंड आउट एंटीबॉडी। और कौन कौन सी, तो सबसे पहले ब्लड में कौन सी मिलती है, यदि एक्यूट कंडीशन है तो आईजीएम, और क्रॉनिक हो जाता है तो कौन सा, आईजीजी। आईजीएम और आईजीजी। अब आ जाइए नेक्स्ट, प्रिवेंशन। इसे टाइफॉइड का प्रिवेंशन क्या होगा, प्रिवेंशन ऑफ टाइफॉइड। तो टाइफॉइड की प्रिवेंशन, जिस दिन मैंने आपको वैक्सीन पढ़ाई थी, तो मैंने आपको 2 टाइप की वैक्सीन बताई थी कि टाइफॉइड जो होता है, यहाँ पे इसकी लाइव वैक्सीन भी होती है, और सेकंड क्या बताया था, किल्ड वैक्सीन भी होती है। लाइव वैक्सीन भी होती है और किल्ड वैक्सीन भी होती है। तो लाइव वैक्सीन जो दी जाती है, इसकी कैप्सूल फॉर्म आती है, 4 डोज दी जाती है। यस, लिख दीजिए लाइव वैक्सीन 4 डोज।
टाइफॉइड लाइव वैक्सीन 4 डोज आती है बेटा। टाइफॉइड की लाइव वैक्सीन आती है बेटा, 4 डोज आती है। किस नाम से आती है, तो आपने कहना है TY21 के नाम से आती है, TY21A वैक्सीन के नाम से आएगी। और इसको देते हैं बेटा, कैप्सूल आता है इसका, कैप्सूल ऑरली देते हैं इसको, और 4 डोज दी जाती है इसकी। जबकि किल्ड वाली जो आती है बेटा, ये आती है किल्ड TY25, ये 21, ये 25, और ये इसमें क्या आता है, VI पॉलीसेकेराइड, VI पॉलीसेकेराइड एंटीजन की होती है ये। इसको अपन दे सकते हैं 0.5 ml, सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं और IM भी दे सकते हैं। अब चलते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट तो सबसे पहले अपन देखेंगे सर टाइफॉइड के लिए ड्रग ऑफ चॉइस। तो सबसे पहले तो ये बताइए ओल्ड वाली कौन सी थी। आजकल जो यूज की जाती है वो दूसरी की जाती है। पहले के जमाने में जो टाइफॉइड के ट्रीटमेंट में देते थे, वो देते थे बेटा यहाँ पे क्लोरमेफेनिकोल। क्लोरमेफेनिकोल को दिया जाता था बेटा जी यहाँ पे, और क्लोरमेफेनिकोल को देने से साइड इफेक्ट आने लग जाता था। यस, इस वजह से इसको बंद कर दिया। तो इट कॉजेज गिवे बेबी सिंड्रोम, और इस वजह से इसको क्या कर दिया बेटा, बंद। नाउ नाउ ड्रग ऑफ चॉइस, अभी जो यूज की जाती है ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ टाइफॉइड, तो आपने कहना है सर अभी के टाइम पे ड्रग ऑफ चॉइस जो है टाइफॉइड की वो कौन सी है, तो आपने बोला है सेफ्ट्रिक्सोन। सेफ्ट्रिक्सोन, और सेफ्ट्रिक्सोन कौन सी उससे आती है बेटा, ग्रुप से आती है, तो आपने बोला सिफेलोस्पोरिन। इसके बाद में सेफ्ट्रिक्सोन ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके बाद में क्या दे सकते हैं, डीफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं, डीफ्लॉक्सासिन, जीनोफ्लॉक्सासिन, जीनोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन। ये सभी किसके काम में आते हैं बेटा, यहाँ पे टाइफॉइड के काम में आते हैं। यहाँ जाके बेटा जी आपका टाइफॉइड वाला टॉपिक भी क्या हुआ, फिनिश हुआ। नेक्स्ट चलेंगे कोलेरा, उससे पहले एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए।